जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक ऐप पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सभी को टॉप तक की तरफ से ढेरों दुआएं कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही अच्छे जाए। जैसे आपका फेज 1 का बहुत अच्छा गया है ना, ऐसे ही आपके आने वाले भविष्य में सारी परीक्षाएं जो है वो बहुत अच्छे से आप उनमें सफल हो जाओ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले डियर आपको इस क्लास को शेयर करना है, ये प्रॉमिस करके जाना है। और हमारे चैनल को है सब्सक्राइब करना और आपको ऐप को भी डाउनलोड करना है साथ के साथ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं जलवायु से आधारित या फिर कहो मॉनसून पे आधारित वो क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा फंसाते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अगर ज्योग्राफी का पार्ट देखें तो, और आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट से वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे ज्यादा आर्द्र यानी कि मॉइस्ट, जहां पे नमी सबसे ज्यादा है वो स्थान है, यानी कि जहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। तो विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान आपका क्या हो जाएगा? मौसिनराम है, जो कि आपका मेघालय में है। और मेघालय में भी ये आपका शिलोंग पठार का भाग है। और शिलोंग पठार पे भी गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं जिनमें से ये खासी पर बसा हुआ है। आपका चेरापूंजी भी था एक टाइम पे विश्व का सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान, लेकिन अब मौसिनराम है और दूसरे नंबर पर चेरापूंजी है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्षा वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, भाई वहां तो सबसे ज्यादा होती है। केरल, भाई वहां पर भी बहुत ज्यादा होती है। तमिलनाडु, शीतकालीन में बहुत बारिश होती है। कोंकण तट, मानसून काल में बहुत बारिश होती है। तो आपका एक ही बचा है लद्दाख, लेह, जहां पर आपकी वर्षा ज्यादा नहीं होती। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोसिन राम, ठीक है, अरबी भाषा के मौसिम वर्ड से हुई है। कौन से वर्ड से? मौसिम वर्ड, जिसका अर्थ होता है डियर मौसम, ठीक है, या फिर कहो मौसम के अनुसार हवाओं में बदलाव, हवाओं की दिशाओं में बदलाव होता है। तो आपका ये अरबी भाषा का वर्ड है। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्मी के टाइम पर मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो भारत में आपको पता है कैसे होता है, जून से लेकर सितंबर तक आपका मॉनसून होता है। इस टाइम पे हमारा गर्मी का ही टाइम होता है, ये होता है हमारा मानसूनी सीजन, ठीक है, मानसून सीजन। ये क्या होता है? हमारा मानसून सीजन। और इसकी जो दिशा होती है वो डियर ऐसे जाता है ये, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम से गया और ये कहां पे जा रहा है? ये कौन सी दिशा होती है आपकी? उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हमारी दिशा होती है। भाई केरल से ये ऐसे ही तो जाता है, मेघालय वगैरह में हर जगह ही बारिश करता है आपका। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो आपका भारत में मॉनसून जून के पहले हफ्ते में ही आ जाता है। जो सबसे पहले टकराता है मालाबार तट से या फिर कहो केरल से, ठीक है, केरल के पश्चिमी घाटों पे टकराएगा। फिर उसकी दूसरी शाखा, अरब सागर की बात कर रही हूं, उसकी दूसरी शाखा फिर तापी के मुहाने से होते हुए महाराष्ट्र और फिर हमारे मिडिल इंडिया में पूरी बारिश करेगी, छोटे नागपुर के पठार पर वो जाएगी। तीसरी धारा या फिर को तीसरी शाखा आपकी अरावली के पैरेलल होते हुए राजस्थान में बिना बारिश के हल्की फुल्की बूंदे डालते हुए आपकी निकल जाएगी पैरेलल। दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले वो टकराएगी अरब सागर की दूसरी शाखा से, जो कि आपके छोटे नागपुर पे थी, ये भी बिल्कुल ऐसी टकराएगी उड़ीसा के तट से होते हुए। और दूसरी शाखा उसकी जाएगी सीधे मेघालय में बारिश करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें हो गई। आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः हमें जो प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। देखो भारत में वर्षा लगभग 74% से ज्यादा हमारी बारिश इसी से ही क्या होती है। उसके बाद लगभग 10% हमारी उत्तर पूर्वी मानसून या फिर कहो लौटते हुए मानसून से होती है। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून आ गया, जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखो दक्षिण पश्चिम मानसून गया अपने साथ बहुत ज्यादा नमी लेके, जिससे हमारे पूरे भारत में क्या हुई? बारिश हुई। उसके बाद वो नमी हो जाती है खत्म 3 महीने में। सितंबर के बाद डियर जो वो पवने थी, जो महासागरीय पवने थी पहले, अब वो स्थलीय पवने हो जाते हैं, क्योंकि भारत के ऊपर कोई भी आपका ऐसा कोई बड़ा सागर नहीं है, ठीक है। तो वो स्थलीय पवने फिर लौटना शुरू करती है दोबारा से क्या?
आपका गर्म या फिर कहो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ढूंढने के लिए, या फिर सूरज के पीछे भागती है, जो मैं आपको ऐप में भी पढ़ाती हूँ। ये जब बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है तब ये बारिश करती है, बाकी ये बारिश नहीं करती है। और वो बारिश करती है जब ये आपकी तमिलनाडु के तट पर टकराती है, जिसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। और यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत बारिश होती है। दो चीजें हो गई, जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर आपकी मानसून से बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम हवाओं से। सितंबर से दिसंबर 3 महीने की ऋतु में आ गई, ये आपकी गर्मी की ऋतु हो गई, यानी कि मॉनसून सीजन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका शरद सीजन हो गया, या फिर कहो शरद ऋतु, जिसमें आपके तमिलनाडु में बारिश होती है। और इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मॉनसून। आगे का भी बताऊंगी, और दो आपकी ऋतुएं रह गई, आगे चलते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वो आपके क्या है, तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मॉनसून से होती है। तमिलनाडु में मॉनसून का सामान्य महीने कौन से हैं, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। सामान्य महीने आपके कौन से हैं, नवंबर और दिसंबर। और देखो ये आपका प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। लौटते हुए मानसून से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश, एक ही लैटिट्यूड पर है, ठीक है। उसके बाद भी उनमें आपकी जलवायु में भिन्नता है। और इसका एकमात्र कारण क्या है डियर, इसका कारण ये है कि आपका समुद्र से दूरी, भाई अगर एक ही अक्षांश पे है तो समुद्र से तो दूरी सेम ही हो जाएगी ना। उसके बाद शिमला में बर्फबारी, हमेशा थोड़ा ना शिमला में बर्फबारी होती है। इसका मुख्य कारण ये है डियर कि अमृतसर एक तरह से हो गया सिंधु का प्लेन एरिया, और आपका शिमला है हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय एरिया। एक क्वेश्चन बताओ कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है। आपको पता है उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उनकी ग्रीष्म, जम्मू कश्मीर हो गया, उनकी गर्मी में और सर्दी में अलग अलग राजधानी होती है। तो मुझे बताओ कि आपकी दूसरी राजधानी, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देंगे जिनको पता है। जिनको नहीं पता है, जो आपका सही आंसर होगा उसको टॉप तक क्या है, अपना दिल निकाल के देगा, और आप देख लेना आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई में आपको पता है पर्वतों पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना ठंड बढ़ने लगती है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका एक प्लेन एरिया है, इसलिए इनकी जलवायु में भिन्नता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, और साथ साथ डियर आप ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे। इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जलवायु में ज्योग्राफी पार्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है। अब इसका कारण डियर ये है कि जब ये अरब सागर की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जाती है ना, तो ये आपके ऊंचे ऊंचे पश्चिमी घाट है, ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। अब इधर से जब बारिश टकराएगी ना, तो ये आपके पहाड़, मान लो मैं पश्चिमी घाट हूं और इधर से मेरे पीछे से बारिश आ रही है, तो सिर्फ ये वाले हिस्से पे ही बारिश होती है, आगे वाला हिस्सा सूखा रह जाता है, और उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। कि भाई आपकी अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के एक ही तरफ बारिश करती है, पश्चिम की तरफ बारिश करती है, पूरब वाला क्षेत्र आपका क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है, या फिर कहो कम बारिश होती है। बिल्कुल सूखा नहीं रहता, कम बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की आपकी एक तो ऐसे निकल गई, यानी कि छोटे नागपुर के पठार पे इससे टकराएगी, और एक आपकी मेघालय में चली जाती है। एक कहां चली जाती है, मेघालय में। समझ गए, कम टाइम में। आगे चलते हैं। अच्छा इसका आंसर तो दे दो, क्योंकि यह आपका वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। अगला, दक्षिण पश्चिम मॉनसून इनमें से किस प्रदेश में सर्वप्रथम आता है। हमने किया है ये क्वेश्चन, केरल में आता है जून के महीने में। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर भारत विषुवत रेखा पे होता तो आपका क्या प्रभाव पड़ता जलवायु पे। अब मैंने आपको अक्षांशों के माध्यम से जलवायु को बताया हुआ है कि भाई कर्क से लेकर मकर तक आपकी उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म गर्म जलवायु रहती है।
उसके बाद उसके ऊपर कर्क के ऊपर और मकर के नीचे आपकी कैसी जलवायु आ जाती है, टेम्परेट आ जाती है 66.5 तक, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, एंड देन बिल्कुल पोल्स पे आ जाएगी आपकी बिल्कुल बर्फ, बिल्कुल शीत जलवायु। तो चलिए देखते हैं क्या आपका आंसर बनेगा। अधिक ताप और कम वर्षा नहीं डियर, आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर जितने भी आपके देश हैं वहां पर आपकी तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर समुद्र है तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। कम ताप और कम वर्षा ये तो किसी भी उसमें बनता ही नहीं है। कम ताप और अधिक वर्षा, आपको पता है कि सूरज की लंबवत किरणें 12 के 12 महीने आपकी कहां रहती है, बिल्कुल पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल बीचों बीच पे। तो कम तापमान होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका अधिक ताप और हाई टेम्परेचर एंड आपका ज्यादा वर्षा। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। मान लो ये पूरा महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है, ये आपका मुंबई, मुंबई क्या है भाई, आपका तट पे ही है ना मुंबई। आपकी अरब सागर की शाखा केरल पे बारिश कर दी, दूसरी शाखा यहां से ये आपका पश्चिमी घाट आ गई, ये हो गए आपके डियर पश्चिमी घाट, और ये यहाँ पे आपका है पुणे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पुणे। अब आपको पता है कि मुंबई में बारिश क्यों होगी, क्योंकि सीधे टकरा रही है अरब सागर की दूसरी शाखा, यही तो है तापी का मुहाना, यहां से ही तो वो जाती है बारिश करते हुए छोटे नागपुर के पठार पर मिलने। पुणे किस में आ जाएगा, आप कहोगे कि पुणे आपका महाराष्ट्र में पूरब की साइड या फिर को दक्षिण पूर्व की साइड होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। कौन से प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, इस वजह से वहां पे थोड़ी कम बारिश होती है रादर देन मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो आप कहोगे पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्ट से कुछ आया, बिल्कुल करेक्ट। हमारे वेस्ट में बड़ा सा समुद्र या फिर बड़ी सी वाटर बॉडी कौन सी है, आप कहोगे भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है। इनसे जब हवाएं नमी प्राप्त करती है और हमारे भारत की तरफ आती हैं तो हमारे उत्तर भारत में उससे बारिश होती है। पंजाब हो गया आपका, थोड़ी बहुत दिल्ली हरियाणा यहाँ भी हो जाती है। बाकी आपका जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, उत्तराखंड में बर्फबारी, हिमाचल में बर्फबारी, इन जगहों पे जो पर्वतीय जगह है वहां पे आपकी बर्फबारी होती है। तो पंजाब इज द राइट आंसर, क्योंकि डियर आपका सिर्फ उत्तर भारत में ही होती है। मैंने आपको कितने बता दिए थे, मैंने आपको जून टू सितंबर मॉनसूनी, ठीक है, मॉनसूनी, सितंबर टू दिसंबर आपकी क्या लौटता हुआ मॉनसून से, लौटता हुआ मॉनसून या फिर कहो शरद ऋतु आ गई। उसके बाद दिसंबर से लेकर डियर मार्च तक आपकी रहेगी बिल्कुल शीत ऋतु, और ये वही टाइम है जिसमें आपके पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। मार्च से लेकर आपका जून तक जब दोबारा मॉनसून नहीं आता, आपके भारत में क्या चलती है, गर्म हवाएं, लू चलती है। आ गए सारे सीजन, बिल्कुल आगे चलते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की समय अवधि कितनी है, तो आप कहोगे ये रही जी 3 महीने, जून से सितंबर, और पहले हफ्ते में आ जाती है जून के आपका मॉनसून। आगे चलते हैं। आम्र वर्षा क्या है डियर, जब आपके आम्र वर्षा देखेंगे, जब आपका मार्च से लेकर कौन सा टाइम होता है, आपका मार्च से लेकर आपका जून तक का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे आपकी लू चलती है, और अगर इन लू को आपकी कहीं नमी मिल जाए ना तो ये आपकी बारिश करती है, धूल भरी बारिश करती है, ठीक है, गंदी सी बारिश करती है। कहां पर, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में तेज आंधी के साथ ये बारिश करती है, तेज लू के साथ, ठीक है। आपका बिहार में, इन जगहों पर, दिल्ली हरियाणा, आपका कर्नाटक वगैरह में भी इनसे बारिश हो जाती है। तो ये जो लू वाली गर्म हवाओं वाली प्लस इनमें नमी, ज्यादातर जो नमी मिलती है वो इंदिरा गांधी कैनाल से इनको प्राप्त होती है, ठीक है। अगर इनको नमी मिल जाए तो ये हल्की फुल्की सी बारिश करती है, जो इन फलों के, उस सीजन के फलों के पकने में बहुत ज्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो आम्र वर्षा गर्मी के मौसम में, मार्च से लेकर जून के मौसम में लू के साथ जब नमी वाली हवाएं चलती है और वो लू के साथ जब नमी मिल जाती है और वो बारिश होती है, तो वो आम के फल को पकने में क्या करती है, आपकी एक तरह से कहो तो मदद करती है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं, ठीक है, काल बैसाखी, ठीक है।
और ये मॉनसून से पहले, भाई मार्च से जून के बीच में चलती है और जून में आपका मॉनसून आ ही जाता है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी इसको आम्र वर्षा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कर्नाटक में भी इसको आम्र वर्षा बोलते हैं। बंगाल में इसको काल बैसाखी भी बोला जाता है। तो पहले होने वाली वर्षा जो आम की फसलों के पकने में मदद करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो, आपके जलवायु पर आधारित क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी है क्लास। साथ साथ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, और वो गर्मी की है या सर्दी की है ये भी बतानी है। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में रखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और जाते जाते डियर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगेन फिर से मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी दुआएं आपके एग्जाम के लिए। बस आप सफल हो जाओ, जल्दी से आपकी जॉब लग जाए। टिल देन टेक केयर। कल और एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो आने वाली है, तो कल का इंतजार जरूर रखना, क्योंकि कल की जो वीडियो होगी वो बहुत शिद्दत से बना रखी है डियर। ठीक है, बहुत शिद्दत से बनाई गई है और उसमें आपके लिए बहुत सारा प्यार भी है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और बस आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं, आप जम के मेहनत करिए।